शरीर में 5 तत्व कैसे हैं इसको जानेंगे। पहला हमारा कौन सा है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में जो भी हमारे मांस, हड्डियां है ना, जो ये फिजिकल बॉडी दिख रहा है, जो हम खाते पीते हैं, तो वो हमारा पृथ्वी तत्व है। ठीक है। इसके अलावा जो पूरे शरीर में ब्लड है, हार्मोन्स है, केमिकल्स हैं बहुत सारे, वो क्या है? जल तत्व है। ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है? वायु। वायु जो हम श्वास के रूप में ले रहे हैं अंदर, और अंदर के प्राण से मिला रहे हैं, तभी तो हम जीवित हैं, है ना। तो प्राणायाम के साथ जब करते हैं और हर श्वास के साथ सोहम की साधना करें, चाहे आप गहरी श्वास भर के प्राणा कर करें, तो वो वायु देवता हो गए, है ना, जो हर पूरे शरीर में है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। जिसको एसिडिटी होता है, जहाँ दर्द होता है, तो कमर में भी फंस जाता है, वहां दबाएंगे तो फिर ढेकार निकलेगा। तो यानी वायु देवता भी पूरी जगह है, जल देवता भी पूरी जगह है, और पृथ्वी भी पूरी जगह है। हड्डियां तो सभी जगह है ना, ऊपर से नीचे तक सब जगह है, मांस हड्डियां, है ना। अब चौथा क्या आता है? अग्नि तत्व। अग्नि क्या है? शक्ति है। हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है, जो शक्ति है। अब शरीर है लेकिन उसमें प्राण ही, शक्ति ही नहीं है। एकदम बुखार हो गया तब उठ ही नहीं पा रहे हैं ना, तो वो अग्नि तत्व की कमी हो जाती है। तो अग्नि तत्व हमारे अंदर जो है वो शक्ति है हमारे अंदर का। ठीक है। और पांचवा जो है हमारा आकाश तत्व। 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 4 हो गया। अब पांचवा जो है वो आकाश तत्व है। आकाश क्या है? हमारा मस्तिष्क, ये थॉट, हमारा जो थॉट है, जो सोचते रहते हैं सारा दिन, बिना सोचे तो 1 मिनट भी नहीं रहते। चाहे जो भी सोचे, हम अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छा सोचते रहते हैं, और खाली रहते हैं तो दिमाग दिन भर सोचता रहता है। तो वो सोच जो है वो वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है, सॉरी आकाश तत्व है। ठीक है। थॉट हमारा जो है वो आकाश तत्व है। तो ये 5 तत्व हमारे शरीर में इस तरह से कार्य करते हैं। अब उसका जगह कहाँ कहाँ है, सेंटर कहाँ कहाँ है? तो पृथ्वी तत्व का सेंटर हमारा मूलाधार में है। पृथ्वी तत्व का सेंटर हमारा सबसे नीचे मूलाधार में है। उसका खजाना वहां भरा पड़ा हुआ है। ठीक है। जब एनर्जी नहीं होती, खा भी रहे हैं और शक्ति नहीं हो रही है, तो वहां हमारा है। ठीक है। दूसरा हमारा वो, उसको जब हम शक्ति चालनी से ठीक करेंगे, मूल बंध से ठीक करेंगे, तो हमें कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होगी। आप कितना भी काम करो, दिन भर आप चार्ज रहोगे। दूसरा है जल। जल का शरीर में सेंटर कहाँ है? मूल से थोड़ा ऊपर और नाभि से थोड़ा नीचे, बीच में हमने बताया था स्वादिष्ठान चक्र है। नाभि और मूलाधार के बीच में स्वादिष्ठान चक्र है, वहां पे हमारा जल का सेंटर है। स्रोत होता है ना, कहीं से तो वो ले रहा है ना पूरे शरीर में, तो वो वहां पे उसका खजाना भरा हुआ है जल तत्व का। ठीक है। और तीसरा है अग्नि। अग्नि का हमारा नाभि के पास है, सेंटर है, स्रोत है, खजाना है, वहां एंट्रेंस है, जो भी बोले आप, वहीं से वो पूरे शरीर को डिवाइड कर रहा है। और उसके बाद वायु का हमारा पे यहाँ अनाहत चक्र के पास है वायु का सेंटर, है ना। प्राण, महाप्राण यहीं पर है, और यहाँ से पूरे शरीर में फैला हुआ है वायु का सेंटर। और लास्ट हो गया आकाश, बच गया। नीचे पृथ्वी, उससे ऊपर जल, उससे ऊपर अग्नि, यहाँ वायु, और पूरा ये विशुद्धि से ऊपर जो है, जो थॉट है हमारा, वो आकाश तत्व है। ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। 5 तत्वों का डेली ध्यान कैसे करें? तो शुरुआत तो हम जैसे दोनों हाथ गोद में रख लेते हैं, और शरीर को पहले स्थिर बैठना सिखाते हैं। बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? कि थोड़ा देर वो अस्थिर बैठेगा। हम वर्क करवाते हैं, बैठो, अस्थिर बैठो। तो सबसे पहला स्टेज है ध्यान का अस्थिर बैठना। बिल्कुल हम हिलते रहेंगे, यदि दूध में जोरन दे दिए और हिलाते रहेंगे दूध को, तो वो नहीं होगा, जमेगा ही नहीं, है ना। स्थिर बैठना। उसके बाद श्वासों पर कंसंट्रेशन, बिल्कुल श्वासों पर ध्यान को एकाग्र करते हुए, कहाँ श्वास जा रही है अंदर, वायु देवता के रूप में उसे महसूस करते हुए, अंदर के
वायु देवता से मिलाते हुए, अंदर के प्राण से मिलाते हुए और बिल्कुल पूरे शरीर में फैलाते हुए हृदय के पास यदि सेंटर करते हैं तो जब तक हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो हमारा हृदय क्षेत्र यहाँ मिडिल में है, लेकिन जब योगियों से ऊपर उठते हैं तो हमारा, जब हम साधना में ऊपर उठते हैं तो हमारा हृदय क्षेत्र कहाँ होता है? मस्तिष्क मध्य होता है। हृदय का मतलब होता है एक सेंटर, और आत्मा के भी अंदर परमात्मा है, वही चला रहे हैं, उस सेंटर को पकड़ना है। तो जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो जहाँ भी आत्मा है, यदि हम व्यसनी हैं, हर पल बस खाना पीना इसी की चिंता रहती है, तो हमारा प्राण नाभि में है। रावण का प्राण था, व्यसनी था, नाभि में था। दुर्योधन का कहाँ था प्राण? मूलाधार में था। और हमें उससे ऊपर उठना है। योगियों का प्राण हृदय से भी ऊपर होता है। दया करुणा, सबको देख के हम दिन भर दया कर करके रोते रहेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, उससे भी ऊपर उठना है। और हृदय क्षेत्र, मस्तिष्क मध्य, त्रिगुणात बोलते, तीनों गुणों से ऊपर, मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर, हमारा सबसे ऊपर सहस्रार चक्र आनंदमय कोश में, आज्ञा चक्र में। जहाँ भी मन अशांत हो तो आज्ञा चक्र में कंसंट्रेशन करें। यदि बार बार दुख हो जाता है, कोई भी बात से हम दुखी हो जाते हैं, तो हम सहस्रार में अपने ध्यान को केंद्रित करें। बिल्कुल वहाँ पे भगवान विष्णु हमारे पालनहार बैठे हुए, अंदर मूर्ति के रूप में नहीं, आनंद के रूप में, सद्बुद्धि के रूप में माँ गायत्री हमारे मस्तिष्क मध्य बैठी हुई, हमें हमारी बुद्धि को हर पल सही मार्ग पर चलाने के लिए बस हमें उन्हें याद करना है, उनको सौंप देना है। अपने मन बुद्धि अहंकार चित्त को उनको सौंप देना है। सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, तुम ही इसके संचालन करता हो। इस तरह से जब भी माँ के पास बैठे, बिल्कुल अज्ञानी अबोध बन के बैठे, हम कुछ भी नहीं जानते, पूरे मस्तिष्क के थॉट को खाली करके बैठे और माँ में एकाकार हो जाए, ईश्वर में एकाकार हो जाए। कृष्ण जिनको भी मानते हैं, बिल्कुल वही हमारे अंदर हमें चला रहे हैं, उसके सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। इस आत्मा को भी चलाने वाला वो परमात्मा ही है, अंदर बैठा हुआ सेंटर में। मन आनंदित है। आत्मा और परमात्मा शब्द नहीं समझ में आता तो आत्मा का मतलब समझे अथाह शांति। शांति, जब मन एकदम शांत हो, जिसमें मन शांत होता हो, प्रफुल्लित होता हो, परमात्मा आनंद स्वरूप, आनंद में हमारा मन एकदम प्रसन्न है, वो परमात्मा हो गए। अथाह शांति आत्मा और परमानंद, अखंड आनंद भगवान, आनंद स्वरूप भगवान परमात्मा, और दोनों का मिलन, शांति और आनंद का मिलन आज्ञा चक्र पे या सहस्रार पे, जहाँ पे भी आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं करें। चारों तरफ मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश ऊर्जा भर रही है। मन कितना आनंदित है उनका दर्शन करके, अंदर उस श्वेत प्राण ऊर्जा का दर्शन करके मन आनंदित है।
सोऽहम्। अपने आप को जानना है, हम ही शिव हैं। हमारे अंदर ही शिव कल्याण रूप में विराजमान है। हर्षतो मां सद्गमय। आत्मा का हर दिन परमात्मा से प्रार्थना, हमें सत्य का भान करा दो। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार अज्ञान में भटकते हुए इस जीव को ज्ञान का प्रकाश इसमें भर दो माँ। अपने आप को हम जान सके, हम क्या हैं। मृत्योर्मा अमृतं गमय। बार बार जन्म लेना, कर्म फल में बंधना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, इससे ये शरीर, अब ये आत्मा बार बार कपड़े बदल के 84 लाख योनियों से थक चुकी है। अब इसे मुक्त कर दो माँ। जीते जी आसक्ति, अटैचमेंट से मुक्त कर दो, इस माया से मुक्त कर दो माँ। ज्ञान का प्रकाश भर दो माँ। ओम शांति 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 है। सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। धीरे धीरे हाथों को मूवमेंट करें, आपस में हिलाते हुए रख रहे हथेली को। पूरे ब्लड सर्कुलेशन जो शांत स्थिर हो जाता है, शून्य होने लगता है, उसको फिर से रक्त का संचार तेजी से हो सके, इस तरह से। और फिर आंखों पर लगाते हैं, मस्तिष्क में लगाते हैं। और जब भी ये आंख खुले तो सर्वत्र तेरा ही दर्शन हो। कभी हमारा मन विचलित ना हो किसी अवस्था में। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हैंड रेज है जी, बोल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण।